हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। आज हम ऑरेकल कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे कि आपके आसपास इस वक्त पर क्या एनर्जीज बनी हुई हैं और क्या न्यू एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ऑरेकल से देख लेते हैं। एंड आज की रीडिंग में जो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ वो है टू टाइप्स ऑफ ऑरेकल डेक्स। मैं यहाँ पर आज टैरो यूज नहीं करूंगी ताकि हम मोटे मोटे तौर पर एनर्जीज को चेक कर पाए कि क्या थीम है, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो ये रीडिंग थोड़ी सी क्विक एंड शॉर्ट भी रहने वाली है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या नई ऊर्जा है। हार्टेक एंड लॉस, और भी कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे एनर्जीज क्या बताना चाह रही है। नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, और जिस तरीके से यहाँ पर हार्टेक की ऊर्जा है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई लॉस आपको हुआ है रिसेंटली। इमोशनल लॉस हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन को लेकर के आप बहुत ज्यादा लॉस्ट हो, या आपकी होप्स खत्म हो गई है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, या पर्सन या रिलेशनशिप को लेकर के, उस बारे में हो सकता है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अगेन नंबर 3। देखिए 3 दूसरी बार आया है, सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ पर ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा है जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी जो क्रिएशन पावर है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मे बी आपके जो भी करियर जो है, या फिर क्रिएटिव जो आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, वहां पर आपकी क्रिएटिवनेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, पावर में आ रही है आपकी क्रिएटिविटी। चाहे भले ही आप इस लॉस की एनर्जी में हो, उसके बावजूद आप अपने ऊपर काम करने में व्यस्त हैं। आप अपनी एनर्जीज को सही जगह पर लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आपका पर्पस है, जो भी आपका क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल है, जो भी कुछ है जिस पर आप इस वक्त पर काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो भी है, ये जो भी क्रिएशन पावर है आपकी, वो किसी और चीजों की वजह से डिस्टर्ब ना हो पाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। ऐसी कोशिशें आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, चाहे फिर आपको लाइफ से कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स भी क्यों ना मिल रही हो, आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हो कि आप कहीं चूक ना जाओ मेहनत करने से, हार्डवर्क करने से। ठीक है, तो ये एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर आप लोगों की निकल कर आई है, या फर्टिलिटी ये कंफर्म कर रहा है गाइस इस कार्ड को। अगेन नंबर 3 देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, यहाँ पर 333 इस रीडिंग में रखते ही आ चुका है कार्ड्स में। और अगेन यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही, देखिए यहाँ सोलर प्लेक्सिस चक्रा से कुछ क्रिएट करा जा रहा है, और यहाँ पर हार्ट चक्रा भी इसकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है, एंड उसके बाद ये क्राउन चक्रा, और ये एम्प्रेस का कार्ड है। तो आप में से काफी लोग ये जो वीडियो ये देख रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं। तो डेफिनेटली आप एक सुपर पावर कैरी करते हो अपने अंदर, क्रिएटिविटी की सुपर पावर बोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा आपका है, और आप जो भी क्रिएट करते हो, चाहे सभी क्रिएट करते हो, उसमें मैजिक होता है। तो मे बी आप जो काम कर रहे हो आपके हाथों में मैजिक हो सकता है, मे बी आप अपने हैंड्स के थ्रू कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा फल रहा है, फूल रहा है, या फिर आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा, क्योंकि इसके पीछे देखिए, बालों के पीछे जो ट्री है उसमें पत्तियां निकल चुकी हैं, जो कि दिखाता है कि ये ग्रोथ का साइन है। और जो काम आप कर रहे हो ना, चाहे पास्ट में, देखिए यहाँ पर अगर इन तीनों कार्ड्स को अगर मैं कनेक्ट करूं, तो ये बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि आप लॉस की एनर्जी में रहे हो। मे बी आपके साथ ऐसी चीजें हुई है पास्ट में जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हुआ, आपको कष्ट हुआ, आपको लॉस हुआ, मे बी हो सकता है आपने कुछ खोया भी है अपने जीवन में, कुछ लोगों को खोया है। लेकिन उसके बाद जब आपने अपनी लाइफ में सही चीज़ों पर, अपनी क्रिएटिविटी पर जब फोकस किया, तो आपको अपनी पावर्स के बारे में पता चला कि आप कितनी पावर्स कैरी करते हैं। मे बी वो हीलिंग पावर्स हो सकती है, स्पिरिचुअल पावर्स हो सकती है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपके कोई टैलेंट्स हो सकते हैं जो बाय बर्थ आपके पास हैं, ठीक है, कोई भी स्किल हो सकती है। लेकिन आपको इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे धीरे आप इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हो रहे हो कि जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा।
ठीक है? और उसकी वजह से जो आपका ये हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो गया था, जो लॉस की एनर्जी हो गई थी, वो फिर से एक्टिवेट हो रहा है आपकी इस क्रिएटिविटी की वजह से, और जा रहा है वो सीधा क्राउन चक्रा पे। मतलब कि आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, सोर्स के साथ, डिवाइन के साथ, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। या स्टैंड योर ग्राउंड गाइज़, आप बहुत स्ट्रांगली खड़े होने वाले हो अपने लिए। आपकी जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग बन रही है, बहुत स्ट्रांग। और कितनी पावरफुल ऊर्जा आपके साथ चलती है, इसका भी आपको एहसास हो रहा है। देखिए, इसके बैकग्राउंड में जो ये प्लेनेट है, वो शक्ति को दिखा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये कहीं न कहीं ये जो कार्ड है, वो दिखा रहा है कि आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि आपका कर्मा जो है, जो जनरेट आपने किया है पास्ट फ्यू ईयर्स में, पास्ट के कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, बट ज़्यादातर मुझे ईयर्स की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब कि सालों-सालों से आपका जो कर्मा क्रिएट आपने किया है, जो बैगेजेस आपने अपने रिमूव किए हैं, जो कार्मिक बैगेजेस थे, उसकी वजह से आप इतने स्ट्रांगली स्टैंड कर पा रहे हो अपने लिए, क्योंकि अब आप प्रिपेयर हो चुके हो। वो सारी परीक्षाएँ आप कंप्लीट कर चुके हो, जिसके लिए आप मेंट टू बी थे, है ना? तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही हैं। एंड उसके अलावा अम 2-4 कार्ड और ले ही लेते हैं, और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको। नंबर 7 भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 10 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, या मुझे यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है, वो ये कि कोई बहुत बड़ा मेजर चैलेंज जो आपकी लाइफ में हमेशा से बना हुआ था, ठीक है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, बट जो मुझे यहाँ पर ऊर्जा नजर आ रही है, वो ये कि वो जो बहुत लंबे पीरियड से आप एक चैलेंज का सामना करते हुए आ रहे हो, वहां पर आपकी किसी तरीके से रिलीफ आपको मिलने वाला है। वो चैलेंज आपका ओवरकम होने वाला है, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग और पावरफुल पोजीशन पर आ रहे हो। आप अपने लिए, या डेविल गाइस, देखिए ये कार्ड क्लियरली शो करता है कि आप किसी पर्सन से डील कर चुके हो, जहां पर आपको लॉस हुआ। उस पर्सन ने आपको इस तरीके से डिस्ट्रप्शंस की एनर्जी में डाला, या ये एनर्जी लास्ट कल की रीडिंग में भी आई थी गाइस, अगर आपको पता हो। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है, नाइंसाफी की है आपके साथ, चाहे ये आपका कोई भी लग सकता है ये इंसान, बट ये डेविल है, ठीक है? ये क्लियरली डेविल है यहाँ पर। ये बहुत ही ज्यादा इविल पर्सनैलिटी है, टॉक्सिक पर्सनैलिटी है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी है। एंड यहाँ पर आप बहुत जल्द इस पर्सन से जीतने वाले हो, आपको विक्ट्री हाथ लगने वाली है। और अगर आपको पता है कि अगर ये कोई आपका लवर नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी है, अगर कोई एक्सटर्नल पार्टी है, कोई कार्मिक पार्टी है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपकी जीत होने वाली है। ठीक है? कार्ड्स देखिए किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं यहाँ पर। नंबर 15, नंबर 16 एंड अगेन 7 7, और 16 भी 7 होता है, ठीक है? और यहाँ पर ये डेविल का कार्ड आ चुका है। एंड उसके अलावा ये देखिए स्पिरिचुअल यूनियन किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर गाइस, और ये कार्ड भी लास्ट रीडिंग में था। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी लास्ट रीडिंग में भी था। एंड अगेन ये चीज को यहाँ पर कंफर्म किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपका बनाया हुआ फाउंडेशन है, वो आगे जाकर के बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपकी फ्रेंडशिप्स हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, सिचुएशनशिप हो, जो भी है, बट उसका आपका स्पिरिचुअली आप किसी के साथ अलाइन हो रहे हो, ठीक है? और अगर आप किसी लवर के लिए ये नहीं भी देख रहे हो, तो भी आपके जीवन में कोई सोल ट्राइब एंटर करने वाली है, जिसके साथ आपका जब मिलन होगा, जब आप उस पर्सन से या उस पर्टिकुलर ग्रुप से आप मिलोगे, कम्युनिटी से जब आप मिलोगे, तो आप कंप्लीट फील करोगे। ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आप अपनी पावर समझ चुके हो, आप अपनी वाइब्रेशंस को समझ चुके हो कि आप किस वाइब्रेशन के किस लेवल तक पहुंचे हो, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें अट्रैक्ट हो रही है आपके जीवन में। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी भी देख लेते हैं यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग्स। वाओ, इट्स अ क्लियर साइन कि या पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए दोनों कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, जो कि आपको सनलाइट की तरफ लेके जा रही है। ये देखिए नंबर 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, बट ये ज्यादातर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप कुछ पास्ट के कार्मिक चीजों को छोड़ करके आप मूव ऑन कर रहे हो। मे बी ये डेविल से आप मूव ऑन कर रहे हो, उसके बाद आपका किसी ट्रू पर्सन के साथ यूनियन होने वाला है, या अगर ये कोई थर्ड पार्टी है तो उसको छोड़ करके आप आगे बढ़ने वाले हो, आप इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हो, या फिर मे बी आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी डेविल पार्टी से मूव ऑन करके इस डिस्ट्रप्शन वाली एनर्जी से बाहर निकल करके विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपके साथ यूनियन करेंगे। ये भी सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है।
और मे बी ये इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है और वो जिससे डील कर रहे हैं वो एक डेविल पर्सनैलिटी है, एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक रीजन की वजह से उनकी जिंदगी में है। तो जब उनको ये अपना ये मिशन समझ में आएगा वो तुरंत आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और अभी इस वक्त पर शायद हो सकता है उस पर्सन की लाइफ में जिस तरीके से आपने हार्ट अटैक और लॉस अपने लाइफ में देखा है पास्ट में किसी पर्सन की वजह से, आज वो भी पर्सन उसी सिचुएशन में है, बहुत बुरी तरीके से अपना कर्मा भोग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। लेकिन अब जब उनको ये अवेकनिंग प्रोसेस उनका जब कंप्लीट होगा तो वो आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट लेंगे और विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे और ये स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। मे बी ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है जो आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, स्ट्रॉन्ग वो एक बाउंड्री सेट करने वाले हैं, ऐसा नजर आ रहा है। एंड ये चीज भी दिखा रहा है यहाँ पर कि आप इस नेगेटिव पैटर्न से कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो आपके लाइफ में पास्ट फ्यू इयर्स से बहुत सालों से बना हुआ था, मेजरली जो चैलेंज आप हमेशा से एक बर्डन की तरह कैरी करते आए हो, फाइनली वो ओवर होने वाला है और नई शुरुआत होने वाली। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना गाइस, तो इस कार्ड में जो इसकी लेडी के पीछे का जो गेट है वो क्लोज हो चुका है, क्लोज्ड डोर। क्लोज्ड डोर साइन होता है कि पीछे की चीजें पीछे छूट गई हैं, अब आप आगे बढ़ सकते हो, वो गेट अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा। तो ये चीज एक यहाँ पर साइन दे रही है कि ये चीजें खत्म हो चुकी हैं जो पास्ट में आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगी थी। अब आप नई दिशा में बढ़ रहे हो, न्यू मूवमेंट में बढ़ रहे हो और वहां पर आपके लिए ढेर सारी सनलाइट है। ठीक है, और अब बचा क्या बीच का जो पीरियड, वो आपको पेशेंस के साथ निकालना है। और ये मैं आपको पास्ट रीडिंग में भी बता चुकी हूँ, जब 2 रीडिंग्स में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, बट चीजें बहुत पॉजिटिवली आपके लिए मूव करने वाली है। ठीक है, एंड अगेन नंबर 8 है यहाँ पर, ट्रैप्ड इन फियर। तो डेफिनेटली ये कोई डेविल पर्सन है जो इस वक्त अपने फियर में ट्रैप्ड है या बहुत जल्द होने वाला है ट्रैप। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है। एंड उसके अलावा ये टी लीफ डेक से दिखेंगे और क्या टेम्परेरी इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, हफ्तों में, जो भी है व्हाटएवर, वो भी एक बार देख लेंगे। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए और आज की रीडिंग में, प्लीज बताइए। एक सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स में नहीं लूंगी। पहला कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है सिजर्स। तो ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये साइंस दे रहा है कि जिस किसी पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिली पास्ट में, जिसकी वजह से आप लॉस में गए, हार्ट अटैक में गए, उस पर्सन से आपको अपनी कोर्ट्स को कट करना है। उस पर्सन के साथ अपने सारे, या देखिए मुझे बर्ड सारा शुरू हो गए, डेफिनेटली उस पर्सन के साथ आपका जो भी कुछ लेना देना है वो आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है ऐसे लोगों से जो आपको सर्व नहीं करते या जो फिर आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है, जैसे जैसे आप कोड कटिंग करोगे ऐसे लोगों से या बाउंड्री सेट करोगे या मूव ऑन करोगे तो आपको बहुत चीजें आसान हो जाएंगी जीवन में। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है डॉग्स गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। मैं बोल रही हूँ गाइज, ये देखिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आ सकता है जिसके साथ आपका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड है, या फिर ये किसी सोल ट्राइब की बात कर रहा है कि आप अपने ही जैसे लोगों से मिलने वाले हो जिनके साथ मिलकर के आपकी हीलिंग होगी, आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। और उसके अलावा आ रहा है यहाँ पर ग्रेट पैशन। तो यहाँ पर एक चीज मुझे और भी नजर आ रही है कि किसी के साथ आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड है, किसी के साथ आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है इस वक्त पर। जब आप पास्ट की चीजों को मूव ऑन करके जब आगे बढ़ रहे हो तो किसी नए इंसान के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, किसी न्यू पर्सन के साथ, और वो चीजें जाएगी ग्रेट पैशन की तरफ। एक पैशनेट कनेक्शन यहाँ पर किसी के साथ आपका बनने वाला है जिसकी शुरुआत नॉर्मल गेट टुगेदर से होगी, लेकिन उसके बाद ये जो कनेक्शन रहने वाला है ये इसमें काफी ज्यादा फायर पैशन होने वाला है। ठीक है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। ओके, और मे बी ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन की बात हो रही है। और भी देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशन, मैंने बोला ना फायर की बात हुई है, सो यहाँ पर फायर, आग लग रही है यहाँ पर। ठीक है, लव और हेट, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट लव, ग्रेट पैशन किसी पर्सन के मन में है आपको लेकर के, और ये जो भी पर्सन है इसका बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है, जो भी है ये। ठीक है, ये आपको हो सकता है ऑफर करे क्योंकि यहाँ पर ये फ्लावर है और फ्लावर हमेशा एप्रिसिएशन को और ऑफर्स को दिखाता है कि कोई मे बी आपको ऑफर कर सकता है, कोई आपको अप्रिशिएट कर सकता है। ओके, या अगेन बॉटम की एनर्जी आ रही है, सॉरो,
ओवर अ लॉस। तो आपने पास्ट की जो चीज़ों को खोया है उसकी वजह से आपका बहुत दिल दुखा है, बट आपको बोला जा रहा है यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो अगर आप ऑलरेडी किसी हार्ट अटैक से डील कर रहे हैं, आप ऑलरेडी किसी पेन में है, किसी डिप्रेशन में है, कोई भी अगर एंग्जाइटी अगर इस वक्त आपको हो रखी है, आपकी हीलिंग चल रही है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है, आपको कंफर्ट करा रहे हैं, ठीक है। और भी देखेंगे यहाँ पर, ओके, समथिंग अबाउट गुड न्यूज, ठीक है, ये किसी के लिए आ रहा है, बट और भी शफल करूंगी मैं कार्ड्स को पहले, बट किसी के लिए आ रहा है, ठीक है, कि किसी की लाइफ में कोई गुड न्यूज आ सकती है, आपको अचानक से कोई गुड न्यूज मिल सकती है किसी के रिगार्डिंग, ओके। क्या यहाँ पर अगेन फाउंडेशन की बात हो रही है गाइस, एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। डेफिनेटली जिस चीज में आप अपना 100% दे रहे हो, 110% दे रहे हो, वो चीजें आगे जाकर के आपकी फाउंडेशन क्रिएट करने वाली है, बहुत अच्छा गुड रिजल्ट आपको देने वाली है। जैसा कि मैंने सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड आया था तब बताया था आपको, तो डेफिनेटली जो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलने वाला है। यहाँ पर ये कार्ड आया है, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। डेफिनेटली अगर किसी चीज के बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको प्लान बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपको अच्छे से प्लान करना है, फ्यूचर को डिस्कस करना है। अगर ये आपके कोई लवर हैं तो, अगर कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड भी है तो आपको चीजें डिस्कस करनी है, क्लियरिफाई करनी है एक दूसरे के बीच में, तभी आप लोगों के बीच में अच्छा बॉन्ड और एक फाउंडेशन क्रिएट होगा। एंड उसके अलावा यहाँ पर आ रहा है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। मैंने बोला ना, कोई बहुत बड़ा मेजर चैलेंज आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से, एक लंबे पीरियड से बना हुआ था, लेकिन फाइनली आप उस चैलेंज को ओवरकम करने वाले हो। और अगेन यहाँ पर ये सन है, तो डेफिनेटली आप सन की तरफ जा रहे हो। ये जो जर्नी है आपकी, जो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, वो फाइनली एंड होने वाले हैं। केन का कार्ड है यहाँ पर, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो आपको बोला जा रहा है अपनी प्लीज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पर, क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है। और ऐसे वक्त पे जब आप ऑलरेडी किसी चीज की वजह से, किसी लॉस की वजह से दुखी हैं, तो मे बी ये चीज आपके हेल्थ को टारगेट कर सकती है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खाने पीने का, हर चीज का ध्यान रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है। एंड यहाँ पर आ रहा है पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, एक थ्रोन, एक पोजिशन आपका वेट कर रही है। बहुत जल्द आप इस थ्रोन पर आने वाले हो, कोई बहुत बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलने वाली है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, तो डेफिनेटली आपको कोई सीक्रेटली कोई लाइक करता है, किसी का क्रश है आपके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर गोल्ड फिश भी आ चुकी है, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों चीजों में आपका बेनिफिट हो रहा है। एक तो स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी जो है बहुत सही तरीके से जा रही है, एंड उसके अलावा आपका फाइनेंशियली भी सब कुछ ठीक होने वाला है, मतलब कि आपकी जो मटेरियल वेल्थ है वो काफी बेटर होने वाली है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एंड उसके अलावा आपकी किसी के साथ स्पिरिचुअल यूनियन भी होने जा रही है, ये भी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव रहने वाली है नियर फ्यूचर में। उसके अलावा एडवाइस भी लेंगे आपके लिए, आज की रीडिंग में आपके लिए देख लेते हैं क्या एडवाइस रहने वाली है। मूनोलॉजी डेक से देखेंगे, ताकि आपके मन में अगर कोई सवाल भी है तो आपको उसका सटीक जवाब मिले, ओके। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में, प्लीज बताएं। ओके, यहाँ पर आ रहा है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो डेफिनेटली आपको इस वक्त पर बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में रहना है, अपने आप को बैलेंस्ड रखना है, अपनी पीस को मेंटेन रखना है, मेडिटेट करना है, प्रेयर्स कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे नहीं भी करते हो तो भी आपको बोला जा रहा है कि प्रेयर्स कीजिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जब भी आपका जो भी आपका रिचुअल रहता है डिवाइन से कनेक्ट होने का, तब आपको जो भी आपके मन में सवाल है, कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए तो आप उससे पूछिए, ठीक है। आप प्रार्थना कीजिए, दोनों हाथों से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कीजिए कि डिवाइन प्लीज बताएं कि मैं इस वक्त इस सिचुएशन को लेकर के सीरियस हूँ, इसका क्या आउटकम रहने वाला है। जो भी आपको कंफ्यूजन है वो आप पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, और क्या मैसेजेस हैं या, ओके, लीब्रा। यहाँ पे देखिए पहली एक तो राशि आ चुकी है यहाँ पर पाइसीस, आप में से किसी की राशि जो है पाइसीस हो सकती है, मीन राशि हो सकती है।
और यहाँ पर लिब्रा भी आ चुका है। आपकी राशि जो है वो लिब्रा हो सकती है, तुला राशि हो सकती है आपकी। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, या फिर जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं ये उनकी राशियाँ हो सकती हैं। आपकी लाइफ में किसी पर्सन के साथ किसी लिब्रा या पाइसेस के साथ आपका एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहने वाला है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो उनका जवाब आप तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है, ऐसा डिवाइन एनर्जीज आपको बताना चाह रही हैं। यहाँ पर जेमिनाई भी आ चुका है, तो मिथुन राशि भी किसी की हो सकती है। अगेन जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई, कम्युनिकेशन इज द की। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी सवाल को लेकर के परेशान हो, किसी पर्सन को लेकर के कंफ्यूज हो, किसी न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिनके साथ आपकी बातचीत हो रही है और आप चाहते हो कि उस पर्सन के बारे में आपकी लाइफ में कुछ क्लियर हो, तो डेफिनेटली एक ही आंसर है आपके लिए कि कम्युनिकेशन इज द की। तो जितना ज़्यादा आप उस पर्सन से बातचीत करोगे, मिलोगे, गेट टुगेदर करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस पर्सन के बारे में। तो बेसिकली आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है उस पर्सन के साथ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो विश्वास रखिए अपने ड्रीम्स के ऊपर, वो सारे सच होने वाले हैं, ऐसा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड अगेन एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, जब तक कि आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपको बोला जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो कुछ समय और आपको एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत जल्द आप उस सनलाइट की तरफ बढ़ रहे हो। आपको पता ही है आउटकम हर चीज का अच्छा रहने वाला है, बट सब्र करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस वक्त पर आपको जानबूझकर कंफर्ट जोन में रखा जा रहा है ताकि आप प्रिपेयर हो सको नेक्स्ट चैलेंजेस के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो तब तक के लिए आपको एडजस्ट करना है, पेशेंस बना के रखना है, अपनी पीस को मेंटेन करके रखना है, और जितना ज़्यादा हो सके मैं तो आपको यही बोलूँगी, प्रेयर्स करते रहिए, डिवाइन से जुड़े रहिए, और ग्रेटिट्यूड 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 ज़रूर पे कीजिए डिवाइन को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस टाइम पर। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल और मिरेकल्स रहने वाली है, ठीक है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.